everyone. Due to this COVID pandemic, we have seen how our health infrastructure is failing catastrophically, and we have watched how our economy is groaning and crumbling down. But our court system is not far behind. Courts are sitting on a pendency bomb, and it has never been more urgent to strengthen our subordinate judiciary. Due to this COVID 19 crisis, we have seen how our economy is slumping down, and it emphasizes the situation, the conditions of our Indian courts. मेरा नाम है मनीषा सजवान एंड आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि व्हेन द कोर्ट्स डू इवेंचुअली रीओपन, और हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है, क्या रीजंस है कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो क्या है अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारे कोर्ट्स में इतनी वैकेंसीज हैं, और कैसे आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके कोर्ट्स जो अभी फेस कर रहा है, जो पीपल है इंडिया के जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, वो कैसे आपकी ओवरकम हो सकती है। और लास्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उनके बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं कि वी हैव दीज काइंड्स ऑफ pending cases in our Supreme Court, in our High Court and in our subordinate courts. Subordinate कोर्ट्स जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके सबॉर्डिनेट लेवल पे ही आपके अगर आप केस सॉल्व हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपके 2.76 करोड़ जो आपके पेंडिंग केसेस हैं, जो आपके पूरे हिस्टोरिकल पीरियड्स में इतने केसेस आपके क्या हुए बिल्डअप हुए हैं, वो क्या आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं इफ़ वी फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने हाई कोर्ट्स पे। हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैविंग द पेंडिंग केसेस ऑफ पेंडेंसी ऑफ 43 लाख। दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट। सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं कैसे आपके 54,000 आपके जो पेंडिंग केसेस हैं, ये आपके 2017 की जो रिपोर्ट्स है उसके द्वारा आपकी ये सारे के सारे आपके जो जस्टिस रिपोर्ट है उसके द्वारा आपके पेंडिंग केसेस की जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ये आपकी प्रोवाइड करवाई गई। ऑल्सो वी आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ जजेस इन आर सुप्रीम कोर्ट, इन आर हाई कोर्ट एज वेल एज इन आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एज यू गाइज कैन सी वी हैव 22444 this amount of sanctioned vacancies and but हमारे पास कितने हैं 5233 हमारी वैकेंट है। अगर आप इस नंबर को इसमें से माइनस कर दे तो वो हमारे पास उतनी क्या है, केवल उतने फील्ड है। उसी प्रकार से वी कैन सी हियर कि हाई कोर्ट्स में भी वी हैव 427 वैकेंसीज एंड सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पास क्या है 6 वैकेंसीज है। ये 31 जो आपका था 2018 का डेटा है। 2019 में आपकी इनकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई है 34 कर दी गई है। और ये संख्या आपकी कैसे बढ़ाई जाती है, स्टार्टिंग में व्हेन we were building our constitution, when the people of the honorable people were writing down our constitution, that time the constitution was having only 8 judges in supreme court। लेकिन due to the टाइम लैप्स आप धीरे धीरे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है आपके जो नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो अभी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आपके कितने हो गए 34 हो गए, और अब पार्लियामेंट आपको क्या करती है इन नंबर्स को आपका अप्रूव करवाती है। अब यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं। यूएस इज हैविंग 107 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन आप वहीं इंडिया की देखेंगे तो बहुत ही कम आपके जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पे। वी आर हैविंग ओनली 17 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि आपका रेशियो कितना ड्रास्टिकली चेंज है, कितना ड्रास्टिकली आपका क्या है अलग है आपके यूएस और यूके के कोर्ट सिस्टम से। सो नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, व्हेन द कोर्ट्स डू इवेंचुअली रीओपन एंड व्हाट अवेट्स देम। So the courts are not working in fully manner since March 2020। आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में आपका क्या हुआ था, आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो वी कैन से द कोर्ट्स आर नॉट वर्किंग इन अ फुली मैनर सिंस मार्च 2020। ओनली अर्जेंट मैटर्स वर बीइंग टेकन अप। जो आपके क्या है केवल अर्जेंट मैटर्स हैं वो आपके क्या किए गए थे, केवल लिए गए थे, वो भी आपके किसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ओनली अर्जेंट मैटर्स वर बीइंग टेकन अप
बाय यूजिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, एक कोविड-19 आया। कोविड-19 की हमारी फर्स्ट वेव आई आपकी कब से, मार्च से लेकर के आपके नेक्स्ट 2020 के आपके फरवरी तक। तो फरवरी में जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि नाउ वी आर कोविड-19 फ्री, या फ्री तो नहीं कहेंगे लेकिन आपके क्या हो गए, केसेस बहुत कम हो चुके हैं और वैक्सीनेशन आपकी क्या हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। तो कुछ जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, कुछ जो आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ऑपरेशनलाइज्ड होना शुरू कर दिया। बट आपका क्या हुआ, मार्च के बाद आपका एक सडन दूसरी क्या हो जाती है, कोविड वेव आपकी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, आपके एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, all the high courts, supreme courts that were partially organizing, वो भी आपके क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, फिर से आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, आपका हैम्पर हो जाएगा। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हैम्पर हो चुका है, अब हमारा क्या है, जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो भी आपका क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू दी इकोनॉमिक स्लम्प डाउन, और जो आपका क्या है, आपके क्या है, ये इससे आपका जुडिशियल सिस्टम क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। नाउ द पेंडेंसी हैज राइजन प्रिसिपिटली अक्रॉस द जुडिशियल सिस्टम 10.35% at the Supreme Court and 20.5% in the High Court and 18.2% at the district level। हम देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो आपके जो पेंडेंसी है वो कैसे राइज हो रही है, 10.35%। हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं कि 20.5%, और कैसे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितनी हो गई है, 18.2%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आपके हाई कोर्ट लेवल पे आपकी क्या हुई है, बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या हुई है, पेंडेंसी इंक्रीज हुई है। When the lockdown of March 2020 was declared, there were 68 crore केसेस अक्रॉस द लेवल। आप देख सकते हैं कि 68 करोड़ क्या थे आपके अक्रॉस द लेवल, आपके क्या थे, केसेस थे, विच हैव ऑलरेडी शॉट अप टू 5.42। आप देख सकते हैं कि कैसे आपके नंबर 4.42 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, बाय द टाइम फिजिकल फंक्शनिंग बिगिंस देयर विल लाइकली बी नियरली 5 करोड़ पेंडिंग केसेस। आप देख सकते हैं कि कैसे आपका पेंडिंग केसेस का 4.42 करोड़ से आपका कितना बढ़ चुका है, 5 करोड़, जब तक कि आपका फिजिकली आपके कोर्ट्स, आपका जुडिशियल सिस्टम क्या नहीं हो जाता है, आपका फंक्शनिंग में नहीं आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हाउ आर कोर्ट्स आर बीइंग हैम्पर्ड। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हम पेंडेंसी के, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिया आपकी फर्स्ट वाली स्लाइड में कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया। तो ये हमारी क्या पेंडेंसी है कि हाई कोर्ट्स है 403 वैकेंसीज, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैविंग 5676 वैकेंसीज, और ये आपकी क्या है, कोर्ट्स में आपके जजेस की, एडवोकेट, इनकी क्या है, वैकेंसीज है। लेकिन जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, दैट स्टाफ इज ऑल्सो फेसिंग द पेंडेंसी, ऑल्सो फेसिंग द वैकेंसीज इशू। आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी 40,000 वैकेंसीज ऑफ नॉन जुडिशियल सपोर्ट स्टाफ इन सबॉर्डिनेट जुडिशियरी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको जुडिशियल सिस्टम में तो वैकेंसी है ही, लेकिन जो आपको नॉन जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज सपोर्टिंग आर जुडिशियल सिस्टम, वहाँ पे भी आपकी क्या है, वैकेंसीज हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज कैसी है, आपकी क्या हो रही है, धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, ग्रो हो रही हैं। Old technologies used in administration increases time of litigation process to adopt new digital technologies is slow। ये हम आगे आपका डिस्कस करेंगे आपके कि कैसे आपकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो कैसे आपकी क्या करेगी, आपकी पेंडिंग ऑफ केसेस के प्रोसेस को आपको क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। ठीक है, नाउ अभी आपके जो आपके सीनियर जुडिशियरी है, उन्होंने आपका क्या करवाया, कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं कि कैसे ये जो आपके पेंडिंग ऑफ केसेस है, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, हम उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज अ डिजिटल फंक्शनिंग। उन्होंने कहा है कि भले ही हम फिजिकली आपका क्या नहीं कर पा रहे, फंक्शन नहीं कर पा रहे, बट वी कैन प्रोवाइड डिजिटल फंक्शनिंग। लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या हमारा पूरा इंडिया, क्या उसमें जो आपके पुअर से भी पुअर पीपल है, क्या उसके पास आपका क्या है, डिजिटल फैसिलिटीज हैं? नहीं। आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास आपकी क्या है, डिजिटली वो क्या है, फंक्शन, डिजिटली क्या है, वो एक
स्टेबल है, तो आपका जो डिजिटल फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी लैग कर जाती है, ठीक है। जिन लोगों के पास डिजिटल फंक्शनैलिटी है, डिजिटल फैसिलिटी है, दे कैन श्योरली अवेल दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटल फंक्शनिंग। लेकिन हमें क्या है, धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी को भी क्या करना है, एडवांस करना है, क्योंकि अभी जो हमारी डिजिटल फंक्शनिंग है वो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्लो है। There is a digital divide between courts, practitioners and clients in metropolitan cities and those outside. तो यही बात अभी हमने कही कि अभी हमारे देश में क्या है, डिजिटल डिवाइड, एवरीवन इज नॉट हैविंग द डिजिटल एक्सेस। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने प्रोसीजरल रिवैम्पिंग को, ठीक है। ये आपकी जो सीनियर जुडिशियरी है, इन्होंने एक दूसरा सोल्यूशन दिया। इन्होंने कहा कि जो आपका क्या है, स्लोनेस है आपके प्रोसीजर में, उस प्रोसीजर को आपको क्या है, रिवैम्प करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि जो आपके फिक्सेस हैं वो आपके क्या होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, ताकि जो आप क्या अकम्प्लिश कर सको अपने केसेस को, पेंडेंसी ऑफ केसेस को क्या कर सको, जल्दी आपको क्या कर सको, प्रोसेस कर सको। प्रोसीजरल शॉर्टकट्स कैन ऑल्सो प्रॉब्लमेटिकली ऑल्टर द राइट्स ऑफ पार्टीज एंड इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटीज इनटू द लॉ। लेकिन जो आपका प्रोसीजरल रिवैम्प है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो आपके लॉज को क्या करे, हैम्पर ना करे, और आपके जो पार्टीज है उनके राइट्स को भी क्या ना करे, कोई प्रॉब्लम ना दे, उनको हैम्पर ना करे, और इजीली आपके केसेस क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, और जो आपकी पेंडेंसी है वो क्या हो जाए, आपकी धीरे धीरे करके स्लो होती जाए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द नीड ऑफ टाइम इज वी नीड to focus on the recommendations of the 15th Finance Commission and the India Justice Report 2020, ठीक है। अब जो आपका 15th Finance Commission है और जो आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इन्होंने क्या की हैं, कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करवाई हैं। उन रिकमेंडेशन में इन्होंने बताया है कि कैसे आप कर सकते हो, फंड्स को यूज़ कर सकते हो, और उन फंड्स का यूज़ करके आप जो अपनी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज पे आप काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, कुछ ऐसे क्या करें, अपॉइंटमेंट कीजिए। अपॉइंटमेंट कैसे, आपके जो विमेन जजेस हैं उनका आप क्या करिए, अपॉइंटमेंट कीजिए। एंड जजेस फ्रॉम हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कास्ट, यानी कि जो आपके SC ST OBs हैं, उनकी वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, एक फेयर सिस्टम दे सकते हैं, फेयर शेयर ऑफ सीट्स आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ नीड ऑफ अ ग्रेट एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। द ओनली रियल सोल्यूशन, ठीक है, आपका रियल सोल्यूशन क्या, ठीक है। अभी आपने देखा कि कैसे जो आपका ये है, आपका जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। टॉप लेवल पे आपके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर आपके मिडिल लेयर पे आपके आ जाते हैं क्या, हाई कोर्ट, और आपके जो लास्ट में है, जो आपकी बॉटम लेयर है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में। वी हैव सीन अर्लियर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंडेंसी। उसके बाद आ जाता है आपके हाई कोर्ट पे, उसके बाद आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। इफ वी फोकस ऑन आर द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट पेंडेंसी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वी कैन सी कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे क्या कर सकते हैं, पेंडेंसीज को भी क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है आपकी किस पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज है उनको सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक सोल्यूशन एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन दैट कैन सब्सटेंशियली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ आर जुडिशियल सर्विसेज, ऑफ आर जुडिशियल systems. So this was all about today's discussion, how the COVID-19 is hampering our health infrastructure as well as our court system, our judicial system. Now we will shortly discuss about the Supreme Court and judges of High Court and judges of सबऑर्डिनेट कोर्ट। ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस ये मैं बताऊंगी कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन आपका अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को जजेस को कौन अपॉइंट करता है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो हमारे किसके अंडर आते हैं, हमारे आर्टिकल 124 से आपके आर्टिकल 147 के अंदर, जो हमारा क्या है, पार्ट 5 है,
This part 5 of the constitution provides us the detailed description about our the सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट, उनकी जो भी आपके टेन्योर ऑफ सर्विस है, कैसे आप उनको क्या करते हो, चूज किया जाता है, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, द रिमूवल प्रोसीजर, द सर्विसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट जज, अ सुप्रीम कोर्ट जज किसके द्वारा आपका क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन आपका क्या करता है, अपॉइंट करता है, आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. नाउ हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको भी हमारे कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पता होगा. जो आपका फर्स्ट जजेस केस आया था 1982 में, फिर दूसरा आया था आपका 1993 में, और 1998 का जो आपका थर्ड जजेस केस आया था उसके थ्रू ही हमारा क्या बनाया गया था, कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था. वो कॉलेजियम सिस्टम ही हमारा क्या करता है, आपके जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारा क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है. और उस रिकमेंडेशन पर आपके जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, आपके जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, आपके नियुक्त करते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम अपने हाई कोर्ट पे. हाई कोर्ट जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और आपके गवर्नर. ठीक है. लेकिन जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनको आपका अपॉइंट करता है कौन, आपके प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन कंसल्टेशन विद, नहीं बस आपका क्या है, गवर्नर, सॉरी. ठीक है. तो आपके जो प्रेसिडेंट हो गए वो कंसल्ट करेंगे किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और आपके गवर्नर से, और आपके नियुक्त करेंगे किसको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को. और आपके यहाँ पे जो जजेस हैं, आपके जो जजेस हैं, जजेस को आपके नियुक्त करते हैं आपके कौन, वो हो गया आपके प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और आपके गवर्नर. ठीक है. आपके क्या हो गए हैं, प्रेसिडेंट हो गए, आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गए हैं, और आपके क्या हो गए, गवर्नर हो गए. इसी प्रकार से हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं और बाकी आपके क्या अदर जजेस होते हैं. तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनको आपको नियुक्त करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, एंड द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एंड ऑल्सो इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो ये हमने देखा कि कौन आपको अपॉइंट करता है. अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट इंडिविजुअली इतना वास्ट आपका क्या है टॉपिक है कि हम इनको अलग से किसी एक दूसरे लेक्चर में क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, हाउ dependency problem of Indian courts is hampering our judicial system. So thank you so much guys.